हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं आपको, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली। द एम्प्रेस, ओके, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। द डेविल, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, ये वाला। 10 ऑफ कप्स, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। टू कार्ड्स यहाँ पे गिरे, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है, एक डेविल की सबसे पहले एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पे। द डेविल, कोई ऐसा इंसान जिसने आपके चारों तरफ एक बहुत बड़ी साजिश रची थी, बड़ी गहरी साजिश थी, लेकिन अगला मोड़ कुछ ऐसा आते हुए मुझे दिख रहा है। एक एम्प्रेस, किसी एम्प्रेस के साथ किसी डेविल ने, आप एम्प्रेस हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में हो सकता है जो एक डेविलिश एनर्जी में है, डेविल की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी। ये इंसान है, आपको देख के जेलस है, आपकी एनर्जी को देख के जेलस है, तो इसने बहुत गहरा खेल रचा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मोड़ आने वाला है। एक एम्प्रेस है, ये अपनी जो भी इसके जीवन में नेगेटिविटी है उसे मोड़ते हुए ऐसा एक मोड़ उसके जीवन में आने वाला है जहाँ तिलमिलाहट, किसी इंसान की नेगेटिविटी अब तिलमिलाहट में बदलने वाली है। क्या होने वाला है देख भी लेते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो काफ़ी तिलमिलाहट में किसी डेविल को डाल सकती हैं। आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स होना, काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में करना, एक फीमेल होके या एक आप एम्प्रेस होके, अब किसी के भी अंदर ये एनर्जी हो सकती है, मेल फीमेल किसी के भी अंदर। तो ये जो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में होना और अकेले ही आपने बहुत लोगों को नचा रखा है अच्छी तरीके से हो, तो आप बहुत मदरली, कैरिंग नेचर, बहुत अच्छा कैरिंग नेचर है आपका। एक मदर फिगर आप हो सकते हो, लेकिन दुनिया ने आपको इतना ज़्यादा दर्द में डाला
कि आपने बड़ा अच्छा लेसन लिया है। बहुत सारे धोखेबाज लोग को, डेविलिश लोग मिले हैं जिन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, दिया कभी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आपसे जुड़े हैं कि जब उनकी ज़रूरत हो तो वो आपके जीवन में आ जाएं, जब ज़रूरत ना हो तो कभी मुड़ के देखे नहीं। आप मर गए हो कि जी गए हो, कोई पूछना नहीं। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी इमोशन से ताल्लुकात ही नहीं रखते। तो आप एक एम्प्रेस हो, बहुत इमोशनल इंसान हो। इमोशनल मतलब कि आप बैलेंस हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आपके लाइफ में चढ़ाई करता जाए और आप देखते जाओ, ऐसा नहीं है। एक एम्प्रेस ऑफ गॉडेस लाइक एनर्जी है। कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये बैकफायर होती है। ये मादी शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। जो भी इंसान आपके साथ गलत करने की कोशिश इस समय कोशिश भी कर रहा है तो उसे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स होना यानी कि आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स कुबेर की तरह आपकी ज़िंदगी है। बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर रहे हो। जो भी कर रहे हो आपको बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। इस ग्रोथ को देख के कोई ऐसा, इसी के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी आप किंग बन रहे हो। किस चीज़ के? पैसे के। बहुत धनवान बनते हुए नज़र आ रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारी विक्ट्री मिल रही है। कोई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी अपने जॉब करियर में कर रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत अप्रिशिएशन मिल रही है। लोगों का बहुत सारा आपको प्यार मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ढेर सारी ग्रोथ आ रही है। क्राउन यानी कि आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, जो भी आप करते हैं वहाँ पे विक्ट्री आपको मिल रही है। क्राउन यानी जीत मिल रही है। ये देख के कोई डेविल यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आता हुआ मुझे दिख रहा है कि पहले तो आपकी जीत से, आपकी विक्ट्री से, आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स होने से ये जेलस था, लेकिन अभी तो आपकी जो विक्ट्री हो रही है ना, एक ऐसा मोड़ आता हुआ मुझे दिख रहा है जहाँ की ये डेविल की एनर्जी, ये डेविल एकदम तिलमिलाहट में इसकी एनर्जी बदलने वाली है। क्या होने वाला है? तो ये होने वाला, आप इस डेविल को मात दे रहे हो ज़बरदस्त तरीके से। जितना भी अपने मंसूबे बना के बैठा था कि ये नेगेटिविटी के थ्रू आपको रोक देगा, आपकी विक्ट्री को रोक देगा, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने से रोक देगा, आपके पैसे को स्टक कर देगा, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे बेकार होती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। एम्प्रेस को हरा देना, एम्प्रेस के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयों को भेज देना किसी के बस की बात नहीं है। तो ये डेविल तिलमिला रहा और यहाँ पे हैंग हुआ पड़ा हुआ है। ये देखना चाहता था आपको हैंगमैन की सिचुएशन में, लेकिन इसे उसका उल्टा ही देखना पड़ रहा है। ये खुद हैंग हो चुका है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे एनर्जी है। काफ़ी आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए क्लियरिटी से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। कुछ भी हौच पौच नहीं है आपकी ज़िंदगी में। क्लियर कट आपके जितने भी थॉट्स हैं क्लियर कट है सबके प्रति। अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। पहले दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आप क्या करते थे, अब अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके तरफ। एक आप ना, आपके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके ज़िंदगी में आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देख के कोई डेविल है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही नेगेटिविटी से डील करने वाला, आपको देख के जेलस है। ये इंसान बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा है। या आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका खुद का पर्सन हो सकता है, या वर्क प्लेस पे, मतलब कोई आपसे बहुत करीबी है ये जुड़ा हुआ इंसान। तो बहुत सारे कप्स आपके लाइफ में, बहुत सारा प्यार आपके तरफ, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देख के ये डेविल बहुत तिलमिला रहा है। आपको ना ये आगे बढ़ते देख सकता है, ना पैसे आपके पास रहे ये भी नहीं देख सकता। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। जो चाह रहे वो आपको मिल रहा है। आप न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। यहाँ पे दोनों तरह से आपकी 10 उंगली घी में, अगर मैं बोलूँ तो 10 की 10 उंगली घी में इस समय विश फुलफिलमेंट भी हो रही। आप एक फैमिली, आपकी अच्छी खासी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली में कोई मतभेद था तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप इस फैमिली में ग्रो करने वाले हो। फैमिली आपकी अच्छी सी बनती हुई मुझे दिख रही है। अगर किसी की कारण से इस फैमिली में कुछ खटपट थी तो यहाँ पे सब सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। हैप्पी फैमिली, रेनबो, विश फुलफिलमेंट, खुशियाँ आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप एक वॉरियर की तरह हो। जो भी आपसे जिस तरीके से
डील करता है। अब आप इतने सक्षम हो कि आप उसी तरीके से उसे डील कर रहे हो। किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो वेटिंग पीरियड आपका ओवर होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी निडर हो गए हो आप, हाथ में वॉन्ड्स है आपके, यानी कि एक ये बहुत ही अच्छी एनर्जी को शो कर रहा है कि आप ऐसे ही नहीं बैठे हो अपने जीवन में, बहुत कुछ अपने लिए करके बैठे हो। एक वॉरियर लाइक पर्सनालिटी है आपकी, आप हर एक चीज़ को इस समय डील कर सकते हो। जस्टिस है आपके लाइफ में भाई। किस चीज़ में जस्टिस है डिवाइन, क्या हुआ है, क्या इस डेविल के कारण जस्टिस आया मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? तो हम जस्टिस को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। तो क्यों जस्टिस, किस चीज़ में आपको मिल रहा है? कि यहाँ पे तो आपके पैसे से जलन है किसी डेविल को, आपके विक्ट्री से, जीत से जलन है, आपकी हैप्पी फैमिली से कोई जल रहा है, आपके तरफ तमाम ऑप्शंस हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे, इससे किसी को जलन है, और आपने अपने लिए स्टैंड लिया, इससे तो और भी कोई जल रहा है, तिल मिला रहा है। ये जस्टिस क्यों आया है, किस लिए जस्टिस मिलने वाला है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, ये जस्टिस किस चीज़ में आ रहा है? प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को जस्टिस किस चीज़ में मिलने वाला है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, ये जस्टिस क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। क्या आप मुझे मैसेज नहीं देना चाहते एंजल्स? प्लीज़ मुझे गाइड करिए, ये जस्टिस क्यों आया है? क्या मैसेज नहीं देना चाहते हैं आप? ये जस्टिस क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। अरे मैसेज ही नहीं आ रहे। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? क्या नहीं बताना चाहते आप? अरे प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, मुझे इस सवाल का, ओके थैंक यू। ओ द स्टार, ओके, जस्टिस आपको इस चीज़ में मिल रहा है क्योंकि आप एक स्टार हो। आपके साथ जो कुछ भी यहाँ पे देखिए, एक स्टार को जस्टिस दी जा रही है। आप शाइन कर रहे हो, एक स्टार सीड हो सकते हो, आप देख रहे हो आप स्टार हो। तो जस्टिस आपको मिल रहा है। जो भी इंसान आपके खिलाफ इस समय खड़ा है, वहाँ पे आपके अपोजिट में खड़ा है, आपके अपोजिशन में खड़ा है, आपको कोई इंसान ऐसा है जो आप स्टार के रूप में शाइन कर रहे हो, पर वो आपके ऊपर गंदगी फेंकना चाहता है, यानी कि नेगेटिविटी फेंकता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। इस समय आप एक स्टार सीड हो, ऑलरेडी आपने अपनी ज़िंदगी में खुद को बैलेंस किया है, आपको जस्टिस इस चीज़ में दिया जा रहा है। आपके शाइन को जो भी बुझाना चाहेगा, वहाँ पे जस्टिस आएगा, वहाँ पे आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। और इनजस्टिस करने वाले को कर्मा। आप एक स्टार सीड हो, तो क्या जस्टिस है? इस स्टार सीड के ऊपर किसी डेविल की नज़र है। ये डेविल इस स्टार सीड को, इसकी एनर्जी को ही पलटा देना चाहता है। तो ये डेविल बहुत ही बुरे कर्मा से जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये इस स्टार सीड के जीवन में जो भी यहाँ पे डेविल या कोई भी इंसान नेगेटिविटी डालने की कोशिश करेगा, यहाँ पे इस स्टार की एनर्जी पलट के जवाब देने वाली है। अब ये भी देख लेते हैं कि क्या जवाब देने वाली है, क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड में, क्या होने वाला है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या होने वाला है दुश्मन के साथ, इस डेविल के साथ क्या होने वाला है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, और क्या है? हर जगह से धोखे, चीटिंग, जीवन में बहुत बड़ा कर्मा कोई भुगतने वाला है। देखते हैं क्या होने वाला है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पैसे में लॉस, प्यार में लॉस, फैमिली टूटती हुई। क्या टावर मोमेंट भी है? क्योंकि मुझे ये चीज़ आ रहा है, आभास हो रहा है कि कोई टावर मोमेंट भी बहुत बड़ा आ सकता है किसी के लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो इस इंसान के जीवन में ना हर जगह पे रुकावटें, हर जगह पे रुकावटें, और इसे बहुत बड़ा कर्मा फेस करने वाला है। जो भी इसकी मैनिफेस्टेशन है सब उल्टी पड़ने वाली हैं। आपके लिए अगर कुछ बुरा चाह रहा था ना, तो इसके जीवन में वो चीज़ें बुरी लौट लौट के जाने वाली हैं। कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप एक स्टार सीड हो।
आपकी वाइब्रेशन को इसने कई बार लो करने की कोशिश की है, आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश की है, और ये पूरी तरह से इसकी डेविलिश एनर्जी यहाँ पे खींच ली जा रही है, क्योंकि डिवाइन से बड़ी कोई एनर्जी नहीं होती है, और डिवाइन इसकी डेविलिश एनर्जी को पूरी तरह नष्ट करने वाले हैं। ये सबसे बड़ा इसका कर्मा है इस इंसान का। आप यहाँ पे एक वॉरियर की एनर्जी में हो, और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और आपने अपने लिए जो स्टैंड लिया है ना, तो कोई अब दूसरे तरीके से आपको दुख देना चाहता है, बहुत हार्म पहुँचाना चाहता है। ये इसकी जो मनसा है, जो इसने अपने मन में आपके लिए गलत चीज़ें बना के रखी हैं, आपको किस तरीके से हार्म की जाए, वो प्लानिंग बनाई है। वो प्लानिंग आपके ऊपर ये इम्पोज करे, उससे पहले ही उस प्लानिंग का इसे कर्मा मिलने वाला है। जो इसने सोचा है, अभी किया नहीं है, उसका भी कर्मा ये इंसान भुगतने वाला है, बहुत बुरी तरीके से। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग आ रही है, कोई ट्रैवल करने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप कहीं ट्रैवल करके जाने वाले, या कहीं से कोई ट्रैवल करके आपके पास आने वाला है। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है यहाँ पे, क्योंकि कोई ट्रैवल करके आ रहा तो कोई अच्छी मनसा से आता हुआ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है ना, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो जो भी होने वाला है आपके लाइफ में, आपको उसकी क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलेगी। वो चीज़ें हों उसके पहले ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत कुछ क्लियर कट, यहाँ पे किसी चीज़ की जीत भी होती हुई दिख रही है आपकी। कोई चीज़ में अगर आप यहाँ पे अटके हुए थे, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिल रही, जीत मिल रही है, क्लियर कट जवाब आपको मिलने वाले हैं। और क्या है यहाँ पे बताइए डिवाइन एंजल्स। कोई डेविल है जिसको जो बहुत बुरा कर्मा यहाँ पे फेस करने वाला है, बहुत बुरा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, आपके इमोशंस का इस डेविल ने बहुत फ़ायदा उठाया है, फाइनेंशियली भी उठाया है, और आपको धोखा भी दिया है, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं। जो भी इस डेविल ने आपको समझाया आप समझ गए, यानी कि आपने उसमें कोई नानुकुर नहीं की, बहुत सीधे सच्चे इंसान रहे होंगे। इसीलिए अब इस डेविल का पाप का घड़ा भर चुका है, और अब इसके तिलमिलाहट के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसने खेला तो बड़ा गहरा खेल था आपके साथ, लेकिन अगला मोड़ इसे सिर्फ तिलमिलाहट में बदलने वाला है। क्या होने वाला है, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे बहुत सारी छुपी चीज़ें उजागर हो जाएंगी। जिसको आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो आपके सामने जो कुछ भी इस इंसान ने छुपा हुआ था आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसने आपको नहीं बताई हैं, आपसे छुपा के रखी हैं, वो चीज़ें जाहिर हो जाएंगी आपके सामने, सारी चीज़ें इसकी खुल जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा कर्मा ये भुगतने वाला है। यहाँ पे भी टू ऑफ कप्स, ये यहाँ पे मुझे किसी की एनर्जी आ रही, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है जिसका रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप दोनों को अलग करने के लिए बड़ी भारी यहाँ पे साजिश रची गई थी, किसी डेविल, किसी ऐसे इंसान के द्वारा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, उसने आप दोनों को अलग करने के लिए डेविलिश क्रियाएँ बहुत सारी की थी। आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व था, और ये सेपरेशन में आप चल रहे थे काफ़ी समय से, लेकिन अब मुझे लग रहा है यहाँ पे रीयूनियन, ब्लैक मैजिक किसी का ना ख़त्म होता दिख रहा है, रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। द हेरोफेंट, आप एक ऐसे इंसान हैं, किसी की एनर्जी आ रही है जो ताड़ को तिल बना सकता है, यानी बड़ी चीज़ को छोटा कर देना। बहुत आपके अंदर ताकत है, बहुत स्पिरिचुअल हो आप, बड़ी बड़ी चीज़ों को आप छोटा कर लेते हो। खूंखार इंसान को भी आप एकदम नम बना सकते हो, नम, कि जो आपको हार्म नहीं कर सकता। हर एक मुसीबत से आप आंखें मिला सकते हो, किसी मुसीबत में आप पीछे नहीं हटते। मुसीबतों से आंख मिलाने का शौक़ है आपका, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। आपको 100% यकीन है कि अगर मैंने कर्मा गलत नहीं किए तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होता, और यूनिवर्स इसी बात का सम्मान रखते हैं आपके लिए, यूनिवर्स बहुत मानते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो भाई कोई आप यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही, कोई किसी को स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से कहीं से इन्फॉर्मेशन कोई निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये तीर मारे ना तो एग्जैक्ट वहीं लगे जहाँ ये चाहता है।
क्योंकि ये इसीलिए स्पाइस टॉक कर रहा है कि आपकी सिचुएशन पता चले, आप कहाँ कब आ रहे हो, जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन कोई निकाल रहा है। क्योंकि ये मौके पे चौका मारना चाहता है ये इंसान। ये इसके पास तीर धनुष है। ये सोचता है पुख्ता इन्फॉर्मेशन लेके ये वहाँ तीर चलाए जहाँ सीधा ये चाहता है वहाँ आपके लगे। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, देखना है कि अपने किसी बहुत ही करीबी से भी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ना दें आप, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स में आप जा सकते हो। कोई आपको इस 10 ऑफ सोर्ड्स में देखना चाहता है, बहुत दुख भरी सिचुएशन में, पेनफुल सिचुएशन में। ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या फिर कोई आपके ऊपर फिजिकली आपको हार्म करने के लिए आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहा है, या फिर ये ब्लैक मैजिक का हो सकता है कि आपके ऊपर इस तरीके से ब्लैक। देखिए यहाँ पे भी मैंने तीर धनुष देखा था इस कार्ड में, यहाँ पे भी सब आपको यानी कि तीर चुभे हुए हैं, एरोज़। तो आपको इस पेनफुल सिचुएशन में डालने के लिए कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है। तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है, सोच समझ के काम करना। द मैजिशियन, ओके, तो आ ही गया। तो आपके ऊपर भाई नेगेटिविटी के अटैक्स भी हो रहे हैं और फिज़िकली अटैक्स होने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। फिज़िकली आपको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। ये नाकामयाब हुआ तो फिर मैजिशियन तो बैठा ही है। ये एक सांप, यानी कि आपको डसने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, आपको बच के रहना। ये स्नेक आप देख रहे हो, ये आपको बहुत जहरीला कोई ऐसा इंसान है जो आपको डसने के लिए पूरी तरह से बैठा है। क्योंकि देखो, एक मैजिशियन है जो तांत्रिक है, एक मैजिशियन है जो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है किसी के कहने पे, क्योंकि वो देख रहा है आपके लाइफ में मैजिक हो रहा है। क्योंकि इस मैजिशियन को चिढ़ है, यहाँ पे डेविल है ना, वो आपको मैजिशियन की एनर्जी में देख रहा है, तितलियाँ उड़ रही हैं आपके आसपास। आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। कोई एक ऐसा जहरीला सांप है जो आपको ऐसा करता हुआ देख के, कोई डेविल है जो आपको डसना चाहता है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे खेल बड़ा गहरा था, लेकिन अगला मोड़ तिलमिलाहट ही यहाँ पे देने वाला है। और क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना है। स्पाई स्टॉक कोई कर रहा है, आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डालना चाहता है, हैंगमैन की सिचुएशन में डालना चाहता है, ऐसे किसी डेविल से जो आपके लाइफ में है। कुछ आपको पता भी चल चुका है कि ये कौन सा इंसान है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आप कैच कर पाते हो। इस डेविल से आपको बच के रहना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर है यहाँ पे 10 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर एंड 9 नंबर, 18, 12, 13, 15, 11, 8, 9। ये कुछ नंबर्स है, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। और अब यहाँ पे मैं कुछ एज देखती हूँ। एज यहाँ पे किसी की 39 हो सकती है, 52, 48, 55 एंड 35, 42, 47। ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही। और अब आपके लिए लेंगे हम कुछ यहाँ पे गाइडेंस। चलिए, नार्सिसिस्ट कोई है आपके जीवन में, ऐसा कोई नार्सिसिस्ट है, डेविल, नार्सिसिस्ट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ दीजिए। क्या गाइडेंस है? आपको बहुत होशियारी रखनी है, ओवरवर्क नहीं करना है ना। यहाँ पे अपने हेल्थ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले। कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ जो बहुत देर होने से पहले आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। बहुत ज़्यादा सतर्क रहे, अपने हेल्थ को हल्के में ना लें। एक कोई कार्मिक साइकिल है जिसकी एंडिंग हो रही है और कोई न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। कोई कर्मा आप ख़त्म करके कुछ चीज़ की समथिंग एंडिंग एंड समथिंग बिगिनिंग, कुछ आपके लाइफ में एंड हो रहा है और कोई यहाँ पे बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। पेट्स, कोई यहाँ पे पेट लवर हो सकता है। तो अगर आप कोई नया पेट लाए हैं तो पुराने का भी, उसको भी लव दें, उसको भी प्यार दें। ऐसा ना हो कि नया पेट लेके आए पुराने को भूल जाएं,
क्योंकि पेट्स को प्यार बहुत चाहिए। यहाँ पे कोई पेट लवर है जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। एक और मैसेज मिल रहा है, कोई बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन आपको मिलने वाला है। कन्फेशन, कोई किसी चीज़ की कन्फेस आपको कर सकता है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, कोई आपसे कुछ बताना चाहता है भाई बहुत जल्दी। जो ये इंसान आपको अभी तक जो मुंह नहीं खोल रहा था, वो बहुत जल्दी आपको मुंह खोल के कुछ ना कुछ बताने वाला है। यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए नेम इनिशियल्स। K L F S R U N, तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। KLFSNRU। तो आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।